डीडवाना के विधायक यूनुस खान द्वारा आज 16 मार्च को 2 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन में होली स्नेह मिलन समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया, और शाम को रोज़ा इफ्तार की दावत थी, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने बड़ी संख्या में रोज़ा खोला। लेकिन उनके रोज़ा खुलवाने में जिन लोगों ने सहयोग किया, जो लोग यहाँ बैठकर रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम में भाग लिया, उनमें हमारे डीडवाना के गणमान्य नागरिक है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने यूनुस खान से लगातार जुड़े हुए होने के कारण आज के दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे साथ भाई साहब, आप बताइए कि आप जो कार्यक्रम में आज भाग लेने आए हैं, क्या संदेश है, क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? ये संदेश ऐसा है कि हम जो सोचते हैं कि ये दंगा यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ही गंगा जमनी तहजीब है और हर आदमी सोचता है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम एक बने रहे, किसी को भी नहीं लगे कि हम अलग अलग है, सब एक है। आपका नाम बताइए हमारे दर्शक। रामचंद्र तापड़िया। आप बताइए, आप जिस तरीके से वेशभूषा में, आप बताइए कि जो माहौल है देश के, उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए आज के इस कार्यक्रम को क्या कहेंगे? आज के ऐसे कार्यक्रम को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है कि सुबह हिंदुओं का प्रोग्राम होली का उत्सव मनाया गया और रात को अभी रोज़ा इफ्तियार की पार्टी हुई है, उसी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। हमारे डीडवाना के गणमान्य व्यक्ति है शंकर लाल जी परसावत। आप बताइए कि आप इस माहौल को लेकर क्या कहेंगे और आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? यह डीडवाना का एक सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा विधायक मिला जो हमेशा प्रतिवर्ष हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकजुट करने की दिशा में एक अथक प्रयास करता है। और आज के दिन सुबह होली का और इस टाइम रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम का आयोजन करना अपने आप में हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की दिशा में एक अनूठा कार्यक्रम है और अनूठा प्रयास है। हम इस कार्यक्रम से सभी इस क्षेत्र के नहीं वरन बाहर रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें। और हमारे क्षेत्रीय विधायक ये कार्यक्रम वर्ष में अभी होली और रोज़ा इफ्तारी हुआ, ऐसे ही दीपावली के अवसर पर और अन्य भी जो हिंदू मुस्लिम के त्योहारों पर, हिंदुओं के पारिवारिक आयोजनों पर भी नियमित रूप से आकर के इस भेदभाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हम उनके प्रयास की निरंतर सराहना करते हैं और अपने आप को ऐसे विधायक को पाकर भाग्यशाली मानते हैं। देखिए, हमारे साथ और भी कई लोग जुड़ेंगे। आप बताइए कि आप ऐसे कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम को लेकर एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी सहरा भी है, ज़िंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो ज़िंदगी मधुबन भी है, मधुबन भी है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। आप बताइए, आप थोड़े से आगे आइए, आप अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए कि नहीं? हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक यूनुस खान जी एक हिंदू मुस्लिम एकता की जिंदा मिसाल है। उन्होंने जितनी लोकप्रियता पिछले 26 सालों में प्राप्त की है, शायद ही कोई नेता डीडवाना में आज तक प्राप्त की है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे जो राजस्थान में सबसे बेस्ट जो बोलते हैं अपन, वो यूनुस खान के मुकाबले कोई कुछ भी नेता नहीं है। डीडवाना के अंदर जितने भी हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें सबसे में हमेशा आगे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं। हर साल होली मिलन समारोह और या इफ्तार पार्टी या जो भी होती है, इससे इन्होंने हिंदुस्तान का माहौल जो डीडवाना में किया है उसको हिंदुस्तान में एक मिसाल के रूप में देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपस में कभी नहीं लड़ता, लेकिन कुछ नेता होते हैं जिनको लगता है कि इसी बहाने हम अपनी राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यूनुस खान जी ने पिछले 20 साल में डीडवाना का जो माहौल किया है वो एक अनुकरणीय है और पूरे देश के अंदर इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे हैं और यूनुस खान के सारथी के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। महावीर भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछला 26 साल से हूँ। यूनुस खान जी जब पहला चुनाव 98 में लड़ो, बे टाइम से लेकर के आज तक बैंक के साथ हूँ। मैं बैंक की खासियत था ना बताऊँ, मैं ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति हूँ। अब बार भी ये विधानसभा का मायने जब सारा हिंदू मुस्लिम मिल अरबेनेट जितायो, ये विधानसभा का मायने पहली पोत संस्कृत में शपथ ली। सब लोग आश्चर्य करो, माने लोग बताया देवा ला गया कि यार थकाड़ो आदमी कोई भी कौन लेस की, और बहुत संस्कृत में शपथ ली। जनेऊ को मुद्दों लाया
क्योंकि मैं परीक्षार्थी जेवा परीक्षा में जनेऊ उतार दी बेको विधानसभा में हो बे ए प्रश्न उठायो और बे 4 जना ने बर्खास्त करना पड़ो गवर्नमेंट ने बे के कटू कटू काट लेवा अब बार जस्ट लाया कहते यर्जो वेद पढ़ाओ कुंड सा वेद पढ़ाओ गवर्नमेंट का जवाब कौन लगे बेगो शौक अब अपराध तपरी मचरी है भी हूँ एक फ़ायदो हो गया जगह भेद पढ़ा मैंने 7,000 रुपया जगह पढ़ावा मैंने 7,000 रुपया मिला मैं 15,000 हो गया। तो मैं तो ब्राह्मण बोले तो आई पर मैं जब मैं साथ देख रही हूँ दयावान व्यक्ति है, हर प्रकार से हूँ, धार्मिक इतो है, आपका धर्म के प्रति कट्टर इतो है कि रोज़ा मैं जदों समझ वाला एक साथ रहने लगी हूँ जदों है ना हमेशा रोज़ा करता देखे चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो और भी रोज़ा का मायन है एक ही इलेक्शन तो मैं पूरा रोज़ा में ही सागर चुनाव लड़ियो जना बेना एक कहता है कि भाई जी था कहीं यहाँ पर सुबह ले क्योंकि बैग कटी खाता को नहीं नाश्ता कौन करता जना मैं ही कहता चलो चलो तो सुबह शाम तक कई बार रोज़ा माँ का भी टाइम हो जाता। और जो वातावरण मैं आपने पहले भी एक बार बताई कि 25-26 साल पहले मुस्लिम समुदाय माँ का कटुता रहती, चाहे राजनीतिक कटुता रहो चाहे धार्मिक कटुता रहो, हर मामला का मायने भिड़बान तैयार हो जाता। ये भी लियांगा दिया बैठे यार मैं भी लियांगा दिया बैठे यार क्योंकि एक मोहल्ला में रेवा में तो आपस में भिड़ता रहता। पर जज से यूनुस खान अठू चुनाव लड़ियो बे का बाद का मायने माँ के जगह और नज़दीक यहाँ बढ़ाई बे यहाँ लाग्यो कि आप लोग इतना दिन भरम में वास्तविकता है कि यूनुस खान का सागा सगला ने टैकल करे और हिंदू मुस्लिम की जगह मिसाल है। मैं तो ये डीडवाना को सौभाग्य मानूँ कि डीडवाना में यहाँ को व्यक्ति आ रहे चुनाव लड़ियो भी चुनाव के कारण से हूँ आज मांगी डीडवाना का मायने मान लो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का 50 वर्ष से वोटर हाँ पर अब का मैं यूनुस खान जी ने जितायो लोकसभा में मैं मांगा वापस भी मैं बीजेपी में पर मैं माना ये बात को रत्ती भर भी वो कोनी कि भाई मैं एना क्यों वोट दियो क्योंकि मेरा नाम गर्व हो रही है माँ का सगा संबंधी माँ का गांव का कटे और बाहर का प्रवासी इज्जत भी आवे कि ताको निर्णय सही हो। आज तो एक कारण से डीडवाना में सुख शांति है और हर प्रकार से सब लोग खुशहाल है। तो यहाँ महावीर भाई जी आप बताओ पूर्व पार्षद रेडा पहले दर्शक का नाम बताओ और फिर बताओ आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे। मैं सुभाष गौड़ पूर्व पार्षद एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। मैं सबसे पहले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय यूनुस खान जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने 1998 से लेकर आज तक डीडवाना में जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसे इतना मजबूत किया है। हम सभी डीडवाना वासी इनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं, इनके व्यवहार से प्रभावित हैं। इन्होंने जो डीडवाना में विकास की गंगा तो बहाई है परंतु इसके साथ साथ जो इंसानियत की बात है आज हर आदमी के लिए आज ये अनुकरणीय है और हम सभी उनसे प्रभावित हैं। और डीडवाना का जो विकास है शायद मेरे हिसाब से किसी प्रकार से कोई बाकी नहीं रहेगा जब से ये विधायक और मंत्री बने हैं। अभी भी ये निर्दलीय विधायक हैं परंतु सारे के सारे काम ये डीडवाना के लिए निरंतर जारी हैं और निरंतर करवा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि करवाते भी रहेंगे। श्रेय कोई भी ले सकता है, श्रेय लेने में कुछ भी नहीं लग सकता। मैं भी कह सकता हूँ कि ये काम मैंने करवाया है परंतु जनता डीडवाना की जानती है कि कौन काम कराने के हैसियत रखता है, कौन इसमें मेहनत करनी पड़ती है। पहले आपको तैयार करनी पड़ती है प्लानिंग डिजायर वगैरह, फिर जाकर के वहाँ पे विधानसभा या अपने जो राजस्थान सरकार है उनसे ये पास करानी पड़ती है। तो मैं आज जो कार्यक्रम हुआ है ये 1998 से इन्होंने हर धर्म की इज्जत की है। होली स्नेह मिलन, दीपावली स्नेह मिलन, रोज़ा इफ्तियार, हम सभी पुराने कार्यकर्ता हैं 1998 से यूनुस खान जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। परंतु इनकी जो कार्यशैली है 2 बार इन्हें टिकट नहीं मिली तो हमने फिर जो है पार्टी को छोड़ करके व्यक्ति विशेष को चुना क्योंकि अगर लीडर हमारा सही नहीं होगा तो पार्टी क्या काम आएगी। पार्टी को कौन चलाता है? लीडर ही चलाता है। तो हमने लीडर को चुना है और लीडर को चुन करके हम हमारे निर्णय से बहुत खुश हैं
कि आज हमें ऐसा लीडर मिला है और डीडवाना का विकास निरंतर जारी रहेगा। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद जय भारत। आप बताइए क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में? मेरा नाम पंकज टाग है और ये जो अनूठी परंपरा हमारे विकास पुरुष के द्वारा सदियों से चली आ रही है, सुबह का कार्यक्रम होली स्नेह मिलन और शाम को रोज़ा इफ्तियार की जो दावत है, ये एक डीडवाना में बड़ी मिसाल पैदा करती है और ये दर्शाता है कि डीडवाना की जनता अपने विकास पुरुष को, अपने लाडले जन सेवक को कितना हृदय से चाहती है। और डीडवाना की जो सौगातें मिली है जो 2-4 दिन पहले, उसका भी डीडवाना वासियों में बड़ा उत्साह है। चारों तरफ हर प्रकार के तहबे में ये चर्चाएं चल रही है कि भाई यूनुस खान जी ने विधानसभा में जो डीडवाना के विकास और डीडवाना की उन्नति के लिए जो क्वेश्चन उठाए थे वो धरातल पे उतरते नज़र आ रहे हैं। आप बताइए, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए पहले तो, और फिर आप बताइए कि डीडवाना का जो माहौल है, देश का जो माहौल है और आज के जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम किशन व्यास है और मैं यूनुस खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम डीडवाना में कराते हैं, चाहे वो होली का हो, दीपावली का हो, चाहे रोज़ा इफ्तार हो। यूनुस खान जी ने यहाँ ऐसी परंपरा डाल दी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहकर, एक साथ गला मिला के, मिलजुल के साथ चलते हैं। और ये हमारे डीडवाना को भी गर्व है कि ऐसा विधायक हमको मिला जिसका नाम यूनुस खान है। ऐसा विधायक मिलना डीडवाना के लिए एक गर्व की बात है जो आज यूनुस खान जी हमको मिले हैं। और जो कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे बढ़ जाते हैं और कार्य को सफल बनाते हैं। आज डीडवाना में उनको वोट मिला, ऐसे नहीं मिला हिंदू और मुस्लिम का वोट, यदि मिला है तो उसको विकास पुरुष के नाम से मिला। उन्होंने डीडवाना का वो विकास किया, डीडवाना को अपना समझा और आगे भी ये उनकी सोच ये है कि डीडवाना मेरा। इसलिए उन्होंने एक नारा भी दिया कि डीडवाना जय जय जनता जय जय डीडवाना। इसलिए यूनुस खान जी अभी विधायक तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं विधायक नहीं हूँ, सारा डीडवाना विधायक है। इसलिए डीडवाना में जब से यूनुस खान जी 26 साल पहले आए तो उनके साथ में जो भी घटना हुई है या जो भी है, हम उनको साथ दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी भी 13 महीने पहले चुनाव हुआ, हमको और महावीर जी भाई को बड़ा प्रेशर था पार्टी के हिसाब से, फिर भी हमने अपना डिसीजन तुरंत सही निर्णय लेकर उस स्थिति में पहुंचे कि हमको तो यूनुस खान जी का साथ देना है और किसी का साथ नहीं। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में बाधा डालने वाले बहुत थे, उन्होंने प्रोग्राम भी किया होगा, लेकिन इसीलिए किया कि कैसे भी ये कार्य है जो कैसे भी बिगड़ जाए। लेकिन सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों ने एकता रख के और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमारे साथ मकराना के विधायक जाकिर हुसैन साहब के पुत्र हैं। आमिर, क्या कहना चाहेंगे आप? मकराना से चलकर रोज़ा इफ्तार में यहाँ आए, क्या कारण है? कारण तो ये है, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से ये तो समाचार चल ही रहे हैं कि आज सुबह से लेकर और आज शाम तक जिस प्रकार सांप्रदायिक सौंदर्य की जो मिसाल पेश की है आदरणीय यूनुस खान जी ने, दिन में होली मिलन समारोह चला और शाम को रोज़ा इफ्तार पार्टी रही, तो हमारी तरफ से भी हम इन्हें बधाई देने आए थे और हमें सूचना मिली थी कि आपको भी इसमें इस कार्यक्रम में शरीक होना है। यहाँ आने से पहले तो ये लग रहा था कि भाई वहाँ हम जाएंगे तो तुरंत फ्री होके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो उत्साह, माहौल और हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा जो सौंदर्यकरण हमें देखने को मिला वो काबिल तारीफ़ है। और इस माहौल को देख के यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा और सभी को एक जगह रखकर एकत्रित किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। सभी धर्मों के लोगों ने आज दोनों कार्यक्रमों में भाग लिया, क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि जो ये प्रोग्राम हुआ होली मिलन समारोह और रोज़ा इफ्तार पार्टी का, ये कि राजस्थान और हिंदुस्तान लेवल पे ये बड़ी मिसाल है। और यूनुस खान साहब ने जो ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही शानदार करवाए थे और दोनों में दोनों पक्षों के मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर इस प्रोग्राम को, पूरी जनता ने सहयोग से ये बड़ा प्रोग्राम हुआ। ये है कि ये उनका प्रेम है हमारे विधायक के प्रति और यूनुस खान के प्रति, जो इतने लोग एकत्रित हुए हैं। सुबह से अभी तक रेला ख़त्म ही नहीं हो रहा है और सुबह से मैं
रात हो गई 8 बजे तक यहीं हूँ और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं और ऐसे ही सारा प्रोग्राम सफल हुआ है। कि जो लोग कहते हैं कि हमने वो कॉपी पेस्ट करते हैं कि भाई हमने ये विकास करवाया, वो देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ का विधायक क्या डालता है, उसको वो उठाते हैं और हाथों हाथ अपनी सोशल साइट पे पेज बना के ऐसे डालते हैं जैसे उन्होंने ये काम करवाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जनता का भ्रम है कि भी वो करवाए हैं। हमारे आसपास में और भी विधानसभा है, और भी विधायक है। और रही बात आगे देख लो विधानसभा लाडनू में, इधर मकराना देख, अगर एक बार सोचते हैं कि उनमें राज्य मंत्री है, वो अपने ही डीडवाना में इतना सामान मिल रहा है, या वो विकास को लेके मंत्री जी ने जो कार्य लाए हैं यहाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है डीडवाना के लिए और डीडवाना की जनता के लिए। ऐसे विधायक हमें मिलते रहें, बहुत बहुत इनका आभार। हमारे साथ धनकोली से आए हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि, लगातार 4 बार ये सरपंच रह चुके हैं। इनका परिवार में कोई न कोई सदस्य सरपंच रहता है। ये यूनुस खान के खास कार्यकर्ता है। आप जिस गांव से आते हैं वहाँ पर भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम सभी आपका साथ देते, तभी आप लगातार 4 बार सरपंच बने। इस माहौल को लेकर क्या कहेंगे जो आज का माहौल है और देश का माहौल है? पहले मिसाल पैदा की है इन्होंने यहाँ डीडवाना में, जब से आए हैं ना 26 साल पहले से, तो वैसे ही चल रहा है। दूसरी बात रही विकास की बात, विकास जब मंत्री थे उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है इस बार होगा, ये बात है। निम्बी गांव से आए हुए हैं पूर्व सरपंच है अली खान जी। आप बताइए कि आप सुबह से कार्यक्रम देख रहे हैं। पहले होली मिलन, स्ले मिलन था, अब रोज़ा इफ्तार की दावत थी, और दोनों धर्मों के और कुल मिलाकर सभी वर्गों के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब रही है, इसलिए ये मंत्री जी जब से यहाँ से पिछले 20-25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से लेके इन्होंने सभी धर्मों को साधने की कोशिश की है। और ये हमेशा ये फंक्शन करते हैं, आए साल ये फंक्शन होता है। होली मिलन भी होता है और रोज़ा इफ्तारी भी होती है, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। जब होली मिलन समारोह चल रहा था तो रोज़े चल रहे हैं, फिर भी मुस्लिम भाइयों का अच्छा सहयोग था और सारों ने मिल के और उस कार्यक्रम को संपन्न कराया। और अभी आप देख रहे थे रोज़ा इफ्तार पार्टी को भी हिंदू समाज के लोग सारे खड़े थे। कोई इफ्तारी के लिए दे रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई खजूर दे रहा था। तो ये राजस्थान की भी संस्कृति है और हिंदुस्तान की भी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको आगे बढ़ाने का यूनुस खान जी ने काम किया है। हमारे एमएलए साहब, यहाँ के विधायक साहब ने ये जो आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं सभी धर्मों को लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर सहयोग किया सबको बधाई दूंगा। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। होली मिलन में भी आपका अच्छा सहयोग था और रोज़ा इफ्तारी में भी आपका बहुत सहयोग है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले होली स्नेह मिलन और फिर रोज़ा इफ्तार पार्टी। सभी धर्मों के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया और एक संदेश दिया है हमारे देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को कि अगर हम गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ पर कायम करना चाहें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अगर प्यार से मिलकर रहें तो हमारे देश में जो सौहार्द का वातावरण है वो बनाया जा सकता है। देश में जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम कुछ लोगों की देन है, लेकिन असलियत में जो कुछ है वो यहाँ पर आज देखने को मिला है। और हम आपसे ये अपील करते हैं कि यही हमारे प्रदेश की परंपरा रही है कि हम गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करते हैं। यहाँ पर लोगों ने आज दिखा भी दिया है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।